आपको मैंने सुनवा दिया एहसन इकबाल साहब क्या बात कर रहे हैं। इसी तरह की बातें राना सनाउल्लाह साहब कर रहे हैं कि इसको जेल में ही रहना चाहिए। फिर जहाँ ये पार्टी निकलती है एहतजाज के लिए, पुरअमन एहतजाज के लिए, आप वहाँ पे 144 का नफाज कर देते हैं, आप इनके लोगों को नज़रबंद कर देते हैं। नए केसेस की भी जो है वो बात हो रही है। पंजाब में जिस किस्म का आप जो डेफेमेशन लॉ जो लाए हैं, खैर वो तो चैलेंज हो गया, बट उसका भी टारगेट जो है वो इमरान खान और उनकी पार्टी ने बनना था। हैविंग सेड दैट, इस तरह की अगर चीज़ें चलती रहेंगी और फिर इसको कपल करें जो पहले हम बात कर रहे थे जो पंजाब असेंबली में हो रहा है, तो जो कंड्यूसिव एनवायरनमेंट है वो कहाँ से आएगा? वो कॉल और फेल में इसलिए तो तजाद नजर आ रहा है क्योंकि एक तरफ आप कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं देना चाहते, दूसरी तरफ कहते हैं जी हम तो बात करना चाहते हैं, हम तो मुज़ाकरात करना चाहते हैं, वी वांट टू एक्सटेंड एन ऑलिव ब्रांच। आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे मेरे भाई। आइन और कानून और कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो है वो जिस तरह इलेक्शन हुए, इलेक्शंस जो हैं फ्री एंड फेयर हुए हैं, हर पार्टी को रिजर्वेशंस हैं। अगर पीटीआई ये बयानिया बनाना चाहती है और बार बार रिपीट करना चाहती है कि हम ये जीते हुए हैं तो हम वो जीते हुए हैं, तो कोर्ट्स हैं, उसमें ट्रिब्यूनल्स हैं ये काम करने के लिए। ये कहना बड़ा आसान है घर में बैठ के कि हम जीते हुए हैं, ये चीज़ें प्रूव करनी पड़ती हैं ओवर टाइम। इन्होंने जब मियां नवाज शरीफ साहब पहले प्राइम मिनिस्टर बने थे उस वक्त भी यही तमाशा बनाया था और धरना किया था, तो उसका टू व्हाट एंड? बात यह है कि ये बयानिया जो है ये सही नहीं है। अगर आपको लगता है आप हारे हैं तो आप लीगल रास्ता इस्तेमाल करें। मुझे नहीं लगता कि जो है कोई भी जो हारती है पार्टी उसको रिजर्वेशंस होती हैं। पीएमएलएन को भी बहुत रिजर्वेशंस थी जब पीटीआई हुकूमत में आई थी, लेकिन हमने धरने नहीं दिए थे, हमने अनकॉन्स्टिट्यूशनल मीन से जो है कोर कमांडर हाउस में जो है वो जाने की कोशिश नहीं की थी। मेरे भाई ने मुझे अभी कहा कि लॉबीज जो है वहाँ पे इंटरनेशनली आपका जो है, आपने कभी किसी इंडियन को देखा है कि वो जो है अपने मुल्क के ख़िलाफ़ जो है रेजोल्यूशन पास करा दे? मैंने तो नहीं देखा। तो पाकिस्तानी जो इंडियंस जो पाकिस्तानी वहाँ पे हैं वो लॉबीज़ को वहाँ पे पैसे दे के एक रेजोल्यूशन पास करा देते हैं, तो उनके पास पाकिस्तानी सिटीज़नशिप भी है। तो व्हाट ये क्या प्रूफ कर रहे हैं कि ये इमरान खान साहब की जो है सपोर्ट में इतने पागल हो गए हैं, एक कल्ट की सपोर्ट में इतने पागल हो गए हैं कि वो मुल्क के ख़िलाफ़ जाएंगे? पहले 9 मई नहीं किया, वो बदनाम नहीं हुआ मुल्क? तो मैं ये समझती हूँ कि ज़रा सोच समझ के मैच्योर तरीके से पार्टी को, पीटीआई को पॉलिटिक्स में जो है वो काम करना चाहिए। इमरान खान साहब जो हैं उनको जेल में क्यों रखा गया है? इमरान खान साहब को तोशाखाना की वजह से जेल में रखा गया, उनको करप्शन की वजह से जेल में रखा गया, उनके केसेस चल रहे हैं। अगर वो निकल आते हैं तो जो बहुत बड़ा आता है ना कि वो बार बार कहा जाता है वो जेल से निकल जाएंगे तो पता नहीं क्या कर लेंगे, यही जो है डर जो है, इन्होंने ये समझते हैं कि बहुत ये डरने वाली बात है। ये पहले तो निकल नहीं रहे थे माशाल्लाह से अपने घर से, तो फिर आप नए केसेस नहीं बनाएंगे ना? पहुंचाया गया जस्ट टू प्रूव देम रॉन्ग। आई होप नए केसेस नहीं बनाएंगे। लेट हिम कम आउट। देखिए, आई डोंट बिलीव हमने नहीं निकालना, उनके केसेस हैं, कोर्ट्स ने उनको इजाज़त देनी है। अगर कोर्ट्स उनको इजाज़त देते हैं आ जाएं, और जब वो आएंगे तो मुझे नहीं लगता कि जितना पहाड़ बनाया हुआ है इस चीज़ को वो उतना ज़्यादा जो है वो होगा। ये बस एक परसेप्शन बना रहे हैं कि पता नहीं क्या हो जाएगा, इमरान खान साहब जेल से आएंगे। जेलों में तो मियां नवाज शरीफ साहब भी होके आए, जेलों में उनकी बेटी होके आई, बेनज़ीर साहिबा होके आई, भुट्टो साहब के साथ। तो मैं ये समझती हूँ कि ये जो परसेप्शन है कि इमरान खान साहब बाहर आ रहा है, इमरान खान साहब एक चोरी करके बाहर आ रहे हैं तो हम उनके गलों में हार डालें और ये कोई सियासी इंतकामी कार्रवाई नहीं है। सियासी इंतकामी कार्रवाई वो है मुमकिन। लेट मी रिमाइंड मारिया, मेरे भाई को रिमाइंड कराऊं कि हमारे पंजाब में जलसे नहीं होने देते थे पीडीएम के। हमारे पंजाब में मुल्तान में आई बिलीव जो है जलसे गाह में पानी छोड़ दिया जाता था ताकि हम लोग वहाँ पे जलसा ना कर सकें। इनके पास लोग ही नहीं है, आके जलसा करके दिखा दें। किस चीज़ से डरते हैं? नहीं तो लोग अगर लोग नहीं हैं तो आप दफ़ा 144 लगा के इनके लोगों को अरेस्ट क्यों करते हैं? फिर इनके लोगों को नजरबंद क्यों जो है वो 15 लोगों को पीएमएलएन के लोगों को अरेस्ट नहीं किया जाता था? क्यों कर रहे हैं?
तो फिर यही बात है ना, एक तरफ आप कह रही हैं कि उनके पास लोग नहीं है, दूसरी तरफ आप उनको जो है निकलने की इजाजत नहीं दे रहे। मैं बताती हूँ मारिया, मुझे इसका जवाब देने दें। राइट ना, आपने ये बात की, बहुत लंबी बात हो गई। हाँ नहीं, मुझे सिर्फ एक 10 सेकंड जल्दी से बता दीजिए। बात करने दी शोएब साहब को। मैंने लंबी बात नहीं की, आपने बहुत लंबी बात की है। हमारे अच्छा, हमारे लोग बड़े जेल में थे, हमारे लोग तो बहुत ज्यादा जेल में थे, हमने जलसे जुलूस तो नहीं रोक लिए थे। ठीक है, इनके लीडरान अगर जेल में हैं तो इनके सपोर्टर्स आके जलसा करके दिखा दें। जलसे में लोग ही नहीं आने, इनके पास इतने वो लोग ही नहीं है जो आके जलसा जो है वो मत अरेस्ट करें ना, मत अरेस्ट करें। 144 ना लगाएं 144, इस पे आप नहीं आती, ना लगाएं 144। मैं जरा अतर काजमी साहब से उनका पॉइंट ऑफ व्यू ले लूं। अतर काजमी साहब, जो बातें माइजा साहिबा कर रही हैं और जो बातें इनके दीगर लीडरान कर रहे हैं, उससे तो ये नज़र आ रहा है कि दे डोंट वांट टू प्रोवाइड दैट कंड्यूसिव एनवायरनमेंट एंड दैट एक्चुअली लेंस क्रेडेंस टू द फैक्ट कि इमरान खान साहब एक खतरा इनको लगते हैं। बार बार ये बात रीइंफोर्स हो रही है। देखिए, मायजा अमीर साहब हों या दीगर दोस्तों जो बातें करें, उनमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो तल्ख हकीकत है। माजी में नून लीग के साथ भी ज्यादतियां हुई, पीपल्स पार्टी के साथ भी ज्यादतियां हुई। ये सारे इस सिस्टम का किसी ना किसी मौके के ऊपर एक तरह से विक्टिम रह चुके हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इस वक्त जो हो रहा है, आप देखें ना, वो अगर मुल्तान की जलसागाह में पानी छोड़ दिया जाता था, दैट इज समथिंग एल्स। लेकिन आप पूरी जमात को किसी जगह पे जलसा जुलूस करने की इजाजत ना दें। क्या वो जो पानी छोड़ा गया था उसमें अब मछलियां आ गई हैं, ताकि एक दफा 144 लगा दी गई है कि खुदा ना खास्ता मछलियां पाँव के नीचे आ जाएंगी? क्या वजह है कि इस्लामाबाद में जलसे की इजाजत नहीं मिल रही? वो जो मैंने कहा ना कि नॉर्थ कोरिया बना दिया है जब से पीडीएम की हुकूमत आई है इस्लामाबाद में, मुल्क के दारुल हुकूमत में, जो ही कोई जिक्र होता है जी दफा 144 नाफिज है। क्या ऐसे हम पूरी दुनिया को अट्रैक्ट करेंगे कि यहाँ पे आओ, इन्वेस्टमेंट करो? लेकिन हमारे मुल्क में हालत ये है कि कोई सियासी एक्टिविटी नहीं हो सकती दारुल हुकूमत में, तो दुनिया फिर ये देखती है ना। तो ये है वो लॉबिंग। अभी इन्होंने अमेरिका की बात की कि जी अमेरिका के खिलाफ वो जो अमेरिका के खिलाफ करारदाद आई उसमें पीटीआई वालों ने साथ नहीं दिया। अगर अमेरिका ने मुदाखलत की है तो जब तहरीक इंसाफ की हुकूमत थी उन्होंने अमेरिकी सफीर को बुलाया था, डी मार्च किया था, इन्होंने करारदाद मंजूर की है। कल बुलाएं अमेरिकी सफीर को, सुबह उसको डी मार्च करें। क्यों नहीं उसको डी मार्च कर रहे? उसको कहें कि जनाब आपने जो हरकत की है वो मुनासिब नहीं है। दूसरी बात यह है कि जो हालात है उनको देखने की जरूरत है कि ये करारदाद आई क्यों है। क्या भारत में कभी ये इस्तेकाम भारत पार्टी बनी है? भारत में अभी इलेक्शन हुए, 1 अरब लोगों ने तकरीबन वोट डाला है, कोई वहां पे शोर पड़ा कि यहाँ पे रिगिंग हुई है? देखिए, ये वो बुनियादी चीजें, और जो करारदाद आई है वो किसी हुकूमत या किसी एक जमात की नहीं, वो उस ऐवान के 85% अरकान ने उसके हक में वोट डाला है, सॉरी वोट उसमें डाला, और उसमें से भी 95% ने उसके हक में वोट डाला है, रिपब्लिकन्स ने भी और डेमोक्रेट्स ने भी। तो ये शो करता है कि जनाब कुछ ना कुछ मसला है। जो तौर तरीका हमने अपनाया हुआ है, चाहे वो ख्वातीन वर्कर्स हो जाएं, दीगर सियासी मुखालिफ हो जाएं, तो यहाँ पे हमें पाकिस्तान का मुकदमा लड़ना है, कोई सिर्फ किसी एक जमात का नहीं। मेरे ख्याल में जो हम इमेज भेज रहे हैं पाकिस्तान का पूरी दुनिया में, और अब अमेरिकी कांग्रेस अगर उस पे इस किस्म की करारदाद लेके आती है और अगर पैसे देके लॉबिंग हो जाती है, तो हुकूमत के पास तो पीटीआई से ज्यादा पैसा है, हुकूमत भी करवा ले, फिर लॉबिंग भारत भी करवा ले लॉबिंग। ऐसी बात नहीं है। अगर पीटीआई इतनी स्ट्रांग है तो फिर ये हुकूमत इनको इमरान खान साहब के हवाले कर देनी चाहिए। अगर 85% या 95% आपकी कांग्रेस अमेरिका की पीटीआई के साथ है, तो मेरे ख्याल में फिर तो ये हुकूमत उनको दे देनी चाहिए। वाहिद हल है, ऐसी बात नहीं है। कुछ डेमोक्रेटिक वैल्यूज लेकिन कथा कलामी की माफी मेरे लिए और आपके लिए मेरा ख्याल है लम्हा फिक्रिया ये होना चाहिए, और ये है भी कि जिस किस्म का हमारी पोलराइजेशन है, जिस किस्म की हमारे जो हैं ये लोग डिवाइडेड हैं, जो कि अपने बारे में हर पार्टी अपने बारे में सोच रही है, ये किस तरह एक सफ़े पर आएंगे जबकि अब बाहर से लोग आके हमें बताना शुरू हो गए हैं कि आपका जो है वो सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आता, आपका पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का बहुत बड़ा इशू है जिसकी वजह से इन्वेस्टर नहीं आता। लेकिन जिस किस्म के इस वक्त जिस नहज पे हमारी सियासत चली गई है, मुझे तो आई डोंट सी एनी रे ऑफ होप। देखिए डॉक्टर साहब, इधर बार बार पाकिस्तान में एक बात कही जाती है जी, तकसीम की सियासत, लोगों को तकसीम कर दी। कि भाई सियासत तो होती ही तकसीम की है, इसलिए कि हर किसी का नजरिया होता है, लोग उसको वोट देते हैं। यहाँ पे साथ बैठने की क्या जरूरत है? नहीं, लेकिन अतर काज़ी साहब, यहाँ पे तो नजरिया जो है, कश्मीर पे भी जो है हम इकट्ठे नहीं होते,
टेररिज्म पे हम इकट्ठे नहीं होते, हमारे तो बहुत बेसिक्स पे हमारे जो है वो पोलराइजेशन है ना। या तो ये बाकी मुल्कों में तो तकसीम की सियासत समझ में आती है, यहाँ पे एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस है और हमारी पार्टीज जो है वो एक इधर जा रही है और एक उधर जा रही है। इश्यू ये है डॉक्टर साहबा कि क्या यहाँ पे आइन और कानून पे अमल दरामद हो रहा है? तकसीम, नफरत, कुछ भी आपने खत्म करना है, उसका वाहिद तरीका है आइन और कानून की अमलदारी। या जहां पे जिसको वोट पड़े उसके लिए वोट निकले, तो वो जो भी पॉलिसी बनाएगा वो मेजोरिटी की पॉलिसी होगी। हो सकता है कि कुछ लोग उससे एग्री ना करें, तो बुनियादी चीज वही है कि यहाँ पे आइन और कानून पे अमल दरामद नहीं हो रहा, अपनी मंशा के तहत होता है चीजें, तो उस वजह से इशू है। बाकी दुनिया भर में कोई भी किसी भी जमहूरी मुल्क में, आप अमेरिका में देख लें, ट्रंप और बाइडेन की आप डिबेट देख लें, आप बर्तानिया में लेबर और कंजर्वेटिव को देख लें, फ्रांस में आप राइट विंग वालों को देख लें, हर जगह पे तकसीम होती है। इशू ये है कि हर कोई आइन और कानून के अंदर काम करता है। यहाँ पे मसला ये बना हुआ है कि आइन और कानून के मावरा जो इकदाम उठाए जा रहे हैं, उसकी वजह से इतना ये मसला जो है गंभीर हो रहा है।